दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का फास्टेस्ट बिलियनियर कौन है? जहां पर वॉरेन बफेट को अपना पहला बिलियन कमाने में 55 साल का इंतजार करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जे वॉकर ने अपना पहला बिलियन केवल एक ही साल में कमा लिया था। उन्होंने bubble.com के टाइम पर priceline.com नाम की वेबसाइट लॉन्च की थी और उससे उनकी नेटवर्थ $0 से बिलियन हो गई थी। पर जे वॉकर ज्यादा टाइम तक इसको सस्टेन नहीं कर पाए और bubble.com के टाइम पर उनका बिजनेस क्रैश हो गया और उनकी नेटवर्थ बिलियन से गिरकर मिलियंस में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफेट अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। उन्हें उस मार्केट क्रैश में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और हर कोई इसी तरह की वेल्थ चाहता है जो हमेशा सस्टेनेबल रहे। बट ये जो मनी गेम है वह इतना इजी नहीं है, वह काफी टफ है और अगर आपको इस मनी गेम के रूल्स पता नहीं होंगे तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वह पूरी लाइफ हार्ड वर्क तो करते हैं बट एंड में वह गरीब ही रहते हैं। उनके पास कुछ खास पैसे होते नहीं है जिससे कि वह सरवाइव कर सके, क्योंकि उन्हें इस मनी गेम के रूल्स पता ही नहीं होते। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हालत ऐसी ना हो तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 9 रूल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, मनी ग्रोज ऑन ट्री। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हमने तो अपनी मम्मी पापा चाचा दादा दादी से यही कहावत सुनी है कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बट सच तो यही है कि अगर आप अपना नजरिया नहीं बदलोगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप जिंदगी भर भाग दौड़ कर पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए आपको पैसे पेड़ पर लगाने ही होंगे। हाँ, ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। आपको पता होगा कि एक पेड़ लगाना कितना मुश्किल होता है। पहले हम उसके बीज बोते हैं, उसे समय समय पर खाद पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और आपको पता है कि रातों रात तो पेड़ ग्रो होता नहीं है। पेड़ ग्रो करने में टाइम लगता ही है, बट जब एक बार पेड़ बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो आपको हमेशा के लिए वो फल देता रहता है और तब आपको उस पेड़ की इतनी देखभाल करने की जरूरत भी नहीं होती है। आप आराम से उसके फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हो। और यही सेम चीज हमारे एसेट के साथ होती है। जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो और वह एसेट आपका ग्रो हो जाता है, तब वह आपको इनकम जनरेट करके देता है। उस समय आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती और ये आपका एसेट या बिजनेस इसलिए ग्रो करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो जाए, आपकी जॉब चली जाए या फिर आप बीमार हो जाए, तो उस समय ये पेड़ आपको फल देता रहेगा। मतलब कि यह एसेट आपको पैसे जनरेट करके देता रहेगा और आप काम नहीं करोगे तब भी आपकी इनकम होती रहेगी। रूल नंबर 2, मनी डोंट सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार हम खूब पैसा कमा ले तो उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट यह सच नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई इनसिक्योरिटी रहती ही है और इस इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए हम महंगी कार खरीद लेते हैं और बड़ा घर ले लेते हैं और नए नए स्मार्टफोन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी तभी तो हमें एडमायर करेगी जब हम शो ऑफ करेंगे। आपकी महंगी कार आपको कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक अच्छा फील करवा सकती है, बट उसके बाद कुछ नहीं। आपको कुछ टाइम बाद बस नॉर्मल ही फील होगा, क्योंकि उस कार को खरीद लेने से आपकी इनसिक्योरिटी जाने वाली नहीं है। और ये एक ऐसी साइकिल है जिसके पीछे इंसान भागता रहता है बट कभी भी खुश नहीं रह पाता है। तो अगर आप एक्चुअल में अपनी इनसिक्योरिटी को कम करना चाहते हो तो आपको उससे दूर करने के तरीके खोजने होंगे। उसके लिए आपको दूसरों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस बात पर ध्यान देना है कि लोग क्या सोचेंगे। आप चाहे जो खरीदो बट हमेशा खुद के लिए खरीदो, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट वाइजली। जब बात होती है इन्वेस्टमेंट की तो हमारे काफी सारे डिसीजन लॉजिकल नहीं होते।
हम कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं होती, बस इसलिए क्योंकि सब लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमें भी लगता है कि हमें भी उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी हम रिसर्च नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और उनकी कंपनीज भी तो शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी। हम उनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पीटर लेंज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर, कहते हैं हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं और जिनकी ग्रोथ में हम बिलीव करते हैं। और देखा जाए तो आजकल हम इंडियंस ऑन ए डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यूज करते हैं। मूवी हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेजन से करते हैं और फोन हम एप्पल का यूज करते हैं। और इसी तरह आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन पर आपके रिसर्च हो, नॉलेज हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। रूल नंबर 4, लिमिट योर एक्सपेंसेस। पैसा खर्च करने की कोई लिमिट ही नहीं होती। दुनिया के मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और अपनी लाइफ पे चेक टू पे चेक जीते हैं, मतलब पूरी तरह से वह अपनी सैलरी पे डिपेंड रहते हैं और वह हमेशा यही सोचते हैं एक बार मेरी सैलरी बढ़ जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊं तो मैं पैसा भी इन्वेस्ट करने लग जाऊंगा। बट जब एक्चुअल में उनकी सैलरी बढ़ती है तो होता कुछ नहीं है, ऊपर से उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। और जब भी उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो उनके एक्सपेंसेस भी अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना होता है। और अगर आप पैसे को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहते हो, बेफालतू खर्चा करते रहते हो, तो आप चाहे लाखों ही क्यों ना कमा लो, मंथ के एंड में आपके पास कभी भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर आप चुटकी बजाकर लाखों खर्च कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। अगर इलोन मस्क अमेरिका में एक दिन में $1 में सरवाइव कर सकते हैं तो आप तो उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे हो, तो आप बड़े आराम से कम खर्चे की लाइफ स्पेंड कर सकते हो। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है कि फिर लाखों कमाने का फायदा ही क्या है। बिल्कुल, आप अपने पैसों को एंजॉय कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, नए गैजेट ले सकते हो, बट एक बजट में एक लिमिट बनाकर आपको आपके एक्सपेंसेस करने हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपके एक्सपेंसेस हमेशा आपकी इनकम से कम ही होने चाहिए। रूल नंबर 5, डोंट टेल एनीवन यू हैव मनी। किसी को मत बताओ कि आपके पास पैसे हैं। दूसरों को पैसे दिखाना किसको अच्छा नहीं लगता है। जब कोई इंसान अच्छा पैसे कमाने लगता है तो वह चीख चीख कर बताता है कि वह कितना पैसा कमा रहा है। आखिर में उसे लोगों की वाहवाही भी तो सुननी है। बट प्रॉब्लम यही है कि पैसा एक मैग्नेट की तरह होता है। जब आपके पास खूब पैसा होगा तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और अचानक से उनका प्यार आपकी ओर उमड़ पड़ता है, क्योंकि सबको आपके पास पैसा जो दिखाई देता है। और हाँ, ये अच्छा भी लगता है जब लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। बट जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर किसी को नहीं पड़ी कि आप क्या करते हो। इसलिए आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, मिलेनियर ही क्यों ना बन जाओ, बट उसका बखान पूरी दुनिया में ना करो। हमेशा हम्बल रहो। रूल नंबर 6, मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम। हम हर जगह यही सुनते आए हैं कि एक बार इतना सारा पैसा कमा लो, उसके बाद आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने जो सिस्टम बिल्ड किया है उससे आपकी इनकम तो जनरेट होने लग गई है, बट अगर आप उस पर काम करना ही बंद कर दोगे, उसे मैनेज ही नहीं करोगे, तो वापस से आपकी जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। अगर आपने अभी अभी अपना घर खरीदा है और आप चाहते हो कि उससे आपकी इनकम हो, तो आप जल्दी से जल्दी किराएदार ढूंढने की कोशिश करोगे ताकि आप उस घर को रेंट पर दे सको। और अगर आप उसका ख्याल नहीं रखोगे, सही से मैनेज नहीं करोगे, तो वो आपका घर जिसे आपने एसेट क्रिएट करने के लिए खरीदा था वह जल्दी आपके लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह आप कोई बिजनेस खोलते हो तो आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जिनसे आपको फाइट करना है, क्योंकि वह तो आपको बर्बाद करने के लिए ही बैठे हैं। हाँ, आप अपना काम ऑटोमेट जरूर कर सकते हो दूसरे लोगों को हायर करके, बट उन्हें भी आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस ही नहीं बचेगा।
इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग अभी भी काम करते रहते हैं। रूल नंबर 7, नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। जहाँ पहले 100 रुपए भी हमें बहुत ज्यादा लगते थे, बट आज के टाइम पर 100 रुपए में तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। उसी तरह बहुत सारे लोग आज जो कमा रहे हैं उसी में खुश रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज जिंदगी कट तो रही है, क्यों एक्स्ट्रा स्किल सीखकर अपनी इनकम को बढ़ाना है, और अपने फ्यूचर को इग्नोर करते रहते हैं और धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं और इसलिए वह हमेशा रेट रेस में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इनकम को बढ़ाने पर जोर ही नहीं दिया। रूल नंबर 8, मनी डज नॉट ग्रो ओवरनाइट। पैसा रातों रात नहीं बढ़ता। जिस तरह एक पेड़ रातों रात ग्रो नहीं हो जाता, वह धीरे धीरे कुछ सालों में बड़ा होता है और फल देना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह हमारी जो वेल्थ होती है वह भी धीरे धीरे ग्रो होती है। एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के मैजिक से हम कुछ ही पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। वॉरेन बफेट ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में किया था। जरा सोच के देखिए, आप 11 साल की एज में थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत ही यही है। रूल नंबर 9, यूज डेट वाइजली। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको आपके लोन्स को सही से यूज करना आना चाहिए। कुछ लोन्स जैसे एजुकेशन के लिए लिया गया लोन, होम लोन या बिजनेस लोन फिर भी आपके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा लिया गया कोई भी लोन आपकी वेल्थ को बढ़ने नहीं देगा। खासकर ऐसे लोन्स जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, जैसे कुछ लोन्स जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे महंगी कार और मोबाइल फोन। इनके लिए लिया गया लोन सही नहीं होता, क्योंकि जब आप कोई कार लेते हो तो उसकी वैल्यू शोरूम से उतरते ही 20 से 30% तक गिर जाती है, और ऐसा लोन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन पर आपको इंटरेस्ट भी काफी देना पड़ता है। आप कोशिश करोगे, चाहे मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो या फिर कोई कार ही क्यों ना हो, इन सबको आप जितना हो सके कैश में ही बाई करो। और अगर आपके पास इतना सारा कैश नहीं है तो कोई सस्ता मोबाइल या सस्ती कार ले लो। एक और लोन जिसको आपको कंसीडर करना ही चाहिए वह क्रेडिट कार्ड। यह भी आपके लिए एक तरह का लोन ही है, क्योंकि अगर आप बिल टाइम पर पे नहीं करते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा 30 to 40% तक। इतना रिटर्न तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से ला ही नहीं सकते हो। इसलिए क्रेडिट कार्ड से उतनी ही शॉपिंग करो जितने पैसे आपके पास बैंक अकाउंट में हो। जैसे आपका मंथली क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 है तो इतने पैसे आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप सही से क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों, ये थे 9 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मनी जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और अगर आप सही से इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो पैसे के इस गेम को अच्छे से समझ पाओगे और उसे सही से खेलकर उस पर जीत हासिल कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।